पूरे बॉलीवुड को हिला दूंगा। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में इस वक्त जो तूफान उठ रहा है, उसने सिर्फ फैंस को नहीं, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि पहली बार एक फिल्म का नाम सियासत के इतने बड़े चक्रव्यूह में फंस गया है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दबदबा दिख रहा है और दूसरी तरफ तमिलनाडु के सीएम और साउथ सिनेमा के सबसे बड़े चेहरों में से एक थलापति विजय और इन दोनों के बीच खड़े नजर आ रहे हैं बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन, जिनकी आने वाली फिल्म दृश्यम 3 को लेकर अब ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को जंग का मैदान बना दिया है। दोस्तों, शुरुआत में सबको लगा था कि दृश्यम 3 सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर होगी जो बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स बनाएगी। लेकिन धीरे धीरे इस फिल्म के आसपास जो माहौल तैयार हुआ उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स ने कथित रूप से फिल्म के हिडन मैसेज और स्टोरी लाइन को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह मुद्दा सिनेमा से निकलकर पॉलिटिकल डिस्कशन का हिस्सा बन गया। और अब इंटरनेट पर कई लोग इस पूरे मामले को सीएम तमिलनाडु वर्सेस सीएम उत्तर प्रदेश की तरह भी देखने लगे हैं, जहां नॉर्थ और साउथ की सियासत को लेकर नए नए डिबेट्स शुरू हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर बॉयकॉट दृश्यम 3 और पास सपोर्ट अजय देवगन जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। और इसी बीच चेन्नई के एक बड़े इवेंट में थलापति विजय का एक बयान पूरे कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब विजय से पूछा गया कि क्या आज के दौर में सिनेमा पॉलिटिकल प्रेशर का शिकार हो रहा है, तो विजय कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गए और फिर उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसे इंटरनेट ने सीधा अजय देवगन और दृश्यम 3 कंट्रोवर्सी से जोड़ दिया। विजय ने कहा कि एक एक्टर की पहचान उसकी फिल्म होती है, न कि उसके स्टेट या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से। और जो कलाकार सालों से ऑडियंस के दिलों पर राज कर रहा हो, उसके काम को दबाना आसान नहीं होता दोस्तों। जैसे ही विजय का यह स्टेटमेंट वायरल हुआ, वैसे ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोगों ने इसे अजय देवगन के लिए सपोर्ट माना, तो कुछ लोगों ने दावा कर दिया कि यह उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के पॉलिटिकल ईगो क्लैश का इशारा है और यह नॉर्थ वर्सेस साउथ सिनेमा की सबसे बड़ी टक्कर बन सकती है। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब कुछ अंदरूनी रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि अजय देवगन खुद अब इस पूरे विवाद से काफी नाराज चल रहे हैं और उन्होंने अपने करीबी लोगों के सामने यह तक कह दिया कि अगर सिनेमा को पॉलिटिकल बैटलफील्ड बना दिया गया तो क्रिएटिव फ्रीडम का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। रिपोर्ट्स यह भी कह रही हैं कि दृश्यम 3 के मेकर्स शुरुआत में एक सीक्रेट पैन इंडिया प्लान बना रहे थे, जिसमें थलापति विजय का एक पावरफुल कैमियो रखा जाना था ताकि नॉर्थ और साउथ ऑडियंस को एक साथ कनेक्ट किया जा सके। लेकिन सोर्सेज के मुताबिक विजय ने इस प्रपोजल को रिस्पेक्टफुली रिजेक्ट कर दिया और कहा कि दृश्यम 3 को किसी एक्स्ट्रा स्टारडम की जरूरत नहीं, क्योंकि अजय देवगन अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूशन है दोस्तों। इस खबर के सामने आते ही कंट्रोवर्सी और ज्यादा भड़क गई और यूट्यूब से लेकर एक्स तक हर जगह लोग इस पूरे मुद्दे को योगी आदित्यनाथ वर्स अजय देवगन और विजय के रूप में देखने लगे। कुछ चैनलों ने इसे भारतीय सिनेमा के अंदर चल रही पावर पॉलिटिक्स बताया, तो कुछ लोगों का मानना है कि दृश्यम 3 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक इमोशनल मूवमेंट बन चुकी है, जहां फैंस अपने फेवरेट स्टार्स के सपोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं। और अब सिचुएशन इतनी इंटेंस हो गई है कि लोग रिलीज डे को लेकर भी टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि अगर एक फिल्म रिलीज से पहले ही इतना बड़ा पॉलिटिकल और सोशल स्टॉर्म क्रिएट कर सकती है, तो सोचिए रिलीज के दिन थिएटर्स के बाहर किस लेवल का क्रेज और हंगामा देखने को मिल सकता है। अब आप मुझे ऑनेस्टली बताइए, क्या यह कंट्रोवर्सी दृश्यम 3 को इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बना देगी, या फिर यह पॉलिटिकल टेंशन फिल्म के लिए मुसीबत बन सकता है? अपनी ओपिनियन जरूर दीजिए। और अगर आप बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की असली अनसीन कंट्रोवर्सीज सबसे पहले देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस कंट्रोवर्सी से जुड़ी और भी शॉकिंग अपडेट्स सामने आ सकती हैं।